व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 मैथ क्लास 9 का, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैंने जो पिछली वीडियो में आप लोगों को इंट्रो करवाया था, तमाम डेफिनेशंस थे, उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको सॉल्व करना है। जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, उनके तमाम पार्ट्स को अकॉर्डिंगली उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली करना है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस है, इसमें हमने सिर्फ उनका जो ऑर्डर है वही लिखना है। जैसे कि 2, 3, -5 एंड 6 में इसको करके ये मैंने एक मैट्रिसेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिख ली हुई है। अब इसका हम ऑर्डर कुछ यूँ लिखेंगे, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑर्डर बना है वो है 2/2। इस तरह की एग्जांपल मैंने पिछले जो इंट्रो करवाया था उसमें दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इनमें जो इक्वल होंगी हमने उनको ले लेना है। जैसे कि a इज़ इक्वल टू 3 है। अब हम इसमें देख लेंगे कौन सी इसके बराबर जा रही है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर हम इक्वल मैट्रिसेस का, जैसे मैंने बताया था कि कोरिस्पोंडिंग जो एंट्रीज़ हों वो इक्वल होनी चाहिए और जो इनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप लोग देखेंगे तो इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैट्रिसेस की इक्वेशन बनी हुई है। अब हमने इसको जो सिंपल इक्वेशंस है उसमें ट्रांसफर करना है। अब जैसे हमारे पास c-1 है, पहले इसको 3 के हम ले आते हैं, क्योंकि a + c = 0 अगर हम लेंगे, हमें जब c की वैल्यू ही या फिर a की वैल्यू ही नहीं पता होगी, हम उसको 0 के इक्वल हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम c-1 को पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। अब c इज़ इक्वल टू 3 माइनस है, तो इक्वेशन के जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये 4 आ गया। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब सेकंड हमारे पास जो है हम इजीली पुट कर सकते हैं a + c इज़ इक्वल टू 0। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के इक्वल ही हमने करना है। जैसे c-1 था, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग जो एंट्री थी वो हमारे पास 3 थी, हमने उसके इक्वल कर लिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करना है, बाय पुटिंग c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम c की वैल्यू पुट कर लेते हैं a प्लस, अब हमारे पास c की वैल्यू है 4 इज़ इक्वल टू 0। अब 0 प्लस है, ये इधर वाली साइड पे जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। a इज़ इक्वल टू -4। अब हमारे पास ये फर्स्ट c की वैल्यू आ गई, हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम जो बना लेते हैं a + 2b है, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री है वो हमारे पास -7 है। अब उसके इक्वल ले आते हैं, इसकी थर्ड इक्वेशन बनाएंगे a + 2b इज़ इक्वल टू -7। अब हमारे पास ये है थर्ड इक्वेशन। a की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई हुई है यहाँ से, तो हम पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग a इज़ इक्वल टू -4। अब a की वैल्यू -4 आ गई, प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। अब हम 2b इधर आने देंगे, -7 है, ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा इक्वेशन के बाद, इक्वल के बाद। अब माइनस प्लस माइनस है, 7 में 4 -3, 2b b इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू आ गई -1.5। ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास सिर्फ d की वैल्यू रह गई है। d की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। जो हमारे पास क्वेश्चन था 4d - 6, उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है वो है 2d। अब हम उसको रीराइट करते हैं, 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। अब ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। 4d - 2d कर लेंगे, इधर आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाए, यानी कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स हैं हमने उनको अलग अलग कर लिया है। 4d - 2d आ गया 2d। 6d की वैल्यू इधर रहने दी हमने 2, ये 6 है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। d इज़ इक्वल टू 2 1 दा एंड 2 3 दा, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू d की। तो ये हमारे पास सब वैल्यूज़ निकल आई हैं। a की जो a की वैल्यू थी -4, c की थी 4,
फिर उसके बाद बी की -1.5 एंड डी की 3।